किसी भी नेता के लिए प्रचार प्रसार करना आवश्यक होता है। चुनाव जीतने के लिए जगह जगह जाकर के जनसभा को संबोधित कर लोगों को जागरूक करना जरूर होता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उस नेता की पहचान नहीं बन पाती है और जिसकी वजह से उस नेता को जीत हासिल करने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किलें हो जाती है उसके लिए जीत हासिल करना। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप के जितने भी रास्ते थे प्रचार प्रसार करने के, वो सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात है, मनीष कश्यप को उस वक्त जब टिकट की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी से, तो मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसके बाद मनीष कश्यप ने फैसला ले लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उसके लिए प्रचार प्रसार करना जरूरी है। अगर प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो फिर किसी भी तरीके से आप जीत हासिल नहीं कर पाओगे। जीत हासिल करने के लिए जनता के बीच जाना, जनता को अपने बारे में समझाना और जनता के माहौल को देखना कि आखिर कितने जनता, कितने लोग, कितने मजदूर लोग जो है हमारे फेवर में है। उसके बाद अपनी बहुमत के लिए जो है रास्ते अपनाना और कितनी तैयारी करनी पड़ेगी जीत के लिए, उस हिसाब से उन्हें तैयारी करनी पड़ती है और जनता के बीच जानी पड़ती है। लेकिन मनीष कश्यप के जो सभा संबोधित करने का तरीका था, सभा संबोधित करने के जो रास्ते थे, वो फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मनीष कश्यप की ये प्रचार प्रसार करने के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मुद्दा पर चर्चा करेंगे और साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप को प्रचार प्रसार करने में दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मनीष कश्यप लगातार जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिए तब से वह उन जगहों पर जाने का प्रयास किए जिन जगहों पर गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें आज तक उस क्षेत्र के नेता ने विकास करके नहीं दिया है, उनके हक के लिए किसी प्रकार की कोई लड़ाई सरकार से नहीं लड़ी है। उन जगह पर मनीष कश्यप गए हैं, उन जगह के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है और संकल्प लिया है कि हम इस जगह की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। इसी बीच जब मनीष कश्यप जनसभा को संबोधित करने के लिए, जनसभा को लगाने के लिए तो एक जगह का चयन किया जिसके लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन कुछ समय बाद उसके परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। रद्द करने के बाद मनीष कश्यप ने उस जगह पर जनसभा को संबोधित नहीं किया, जनता के बीच नहीं गए। लेकिन जब मनीष कश्यप नरकटिया बाजार गए और उस जगह पर जब सभा को संबोधित किए, उसके बाद बैकुंठ नाथ धाम गए और उस जगह पर जब सभा को संबोधित किए तो उनका वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और जैसे ही उसका वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर उस क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हो गई। अब उस एफआईआर की वजह से मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी है। एक तो मनीष कश्यप को परमिशन किसी क्षेत्र से नहीं मिल रही है आचार संहिता लागू होने के कारण, और दूसरा जब मनीष कश्यप ने सभा को संबोधित भी किया तो उसके वीडियोस और फोटोज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मनीष कश्यप के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गया। अब देखिए, मनीष कश्यप को हराने के पीछे कुछ साजिशें भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप की मुश्किलें फिलहाल बढ़ चुकी है। एफआईआर दर्ज होने की वजह से मनीष कश्यप की प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है। मनीष कश्यप अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं तो किसी प्रकार की कोई जो है उल्लंघन नहीं होगा आचार संहिता का। लेकिन मनीष कश्यप की जो पब्लिसिटी है, इस पब्लिसिटी को मनीष कश्यप और निखारना चाहते थे और जिसके लिए वह प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन उसमें रुकावटें पड़ रही है। आप गौर कर रहे होंगे कि तमाम नेताएं जब परमिशन मांगते हैं तो उन्हें परमिशन मिलते हैं और परमिशन मिलने के बाद वह जो है प्रचार प्रसार करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो संघर्ष कर रहे हैं, उसकी सभा को रोक दी जाती है, उसकी सभा की जो टाइमिंग होती है उसे रद्द कर दी जाती है जब परमिशन मांगी जाती है। इसमें बिहार की वर्तमान की सरकार की कुछ ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा मनीष कश्यप की सभा को रोकी जा रही है, ऐसे सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है। ऐसा खुलासा तो नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि मनीष कश्यप की सभा को रोकने में कुछ वर्तमान के सरकार की नेता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है।
जिसकी वजह से मनीष कश्यप प्रचार प्रसार न करे। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतनी चाहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम एक सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी का काटेंगे और वह निर्दलीय से जीत हासिल करेंगे। और यही कारण है कि कुछ जो वर्तमान की सरकार की नेता है बिहार की, वो मनीष कश्यप की सभा पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करना, इसके लिए मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, ये बातें जायज हो सकती है क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। लेकिन जब कानून सभी के लिए बराबर है तो फिर बड़े बड़े नेता को परमिशन मिलती है सभा को संबोधित करने के लिए, लेकिन जब बारी आती है गरीबों के लिए लड़ने वाला, मजदूरों के लिए लड़ने वाला नेता की, एक बिहार के गरीब असहाय की मदद करने वाले मनीष कश्यप की, तो उसके सभा पर किसी प्रकार की कोई परमिशन उसे नहीं मिलती है और ना ही उसके जो है परमिशंस को अलाउ करते हैं, बल्कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। मनीष कश्यप को अब जो है प्रचार प्रसार करने में दिक्कतों का सामना होगी और जिसकी वजह से मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव जीतने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मनीष कश्यप को अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिलती तो फिर मनीष कश्यप चुनाव 100% जीतते और 100% उन्हें तमाम जगहों पर सभा को संबोधित करने के लिए परमिशन भी मिलती। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्तमान की जो सरकार है बिहार की, उसकी भी मनीष कश्यप की इस सिलसिला में गलती है। उन्होंने भी मनीष कश्यप के इस सिलसिला को रोकने का प्रयास किया है। पहले तेजस्वी यादव की सरकार ने मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उनके आवाज़ों पर रोक लगाने की कोशिश की और जिसकी वजह से मनीष कश्यप को 9 महीने तक जेल काटनी पड़ी। लेकिन अब से मनीष कश्यप ने चुनाव प्रचार करना शुरू किया, जब मनीष कश्यप ने लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की तो मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक एफआईआर दर्ज हो गया है। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज हुई है। इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, मनीष कश्यप के ऊपर या किसी भी नेता के ऊपर हो सकता है जो आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उन नेताओं को परमिशन क्यों मिलती है जो किसी न किसी पार्टी में शामिल है? निर्दलीय पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं परमिशन मिलती है, ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। आप लोग की क्या राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन मनीष कश्यप फिलहाल प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी है। मनीष कश्यप चुनाव कैसे जीतेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों से अपील है कि मनीष कश्यप को अधिक से अधिक मात्रा में वोट दे, बिना प्रचार प्रसार के उनको जिताए और फिर बहुमत दिलाए और दिखा दे कि जिनकी आवाज़ों को सरकार दबाने की कोशिश कर रहे थे वह आवाज़ जो है बुलंद होकर के लोगों की मदद के लिए, जिनके हक के लिए वह लड़ना चाहते थे उनके हक के लिए वह लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ करके जीत हासिल करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, उन नेताओं को दिखाएंगे जो मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपका क्या विचार है इन तमाम मुद्दा पर, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय समन।